नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरी कहानियों में स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मर्यादा। ये एक पारिवारिक कहानी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। ऋतु की अभी नई नई शादी हुई थी। वह अभी परिवार के लोगों को जानने और समझने की कोशिश कर ही रही थी। सभी रिश्ते के देवर ननद उससे हंसी ठिठोली करते और खुश हो रहे थे। वह भी हम उम्र के साथ घुल मिल खुश हो रही थी, किंतु उसने अनुभव किया कि दो जोड़ी आंखें उसी पर टिकी हुई हैं। ना जाने उन निगाहों में ऐसा क्या था कि वो उन्हें देखकर थोड़ा असहज महसूस करती। एक स्त्री को गलत निगाहों को समझते देर नहीं लगती है। वह अनदेखा करने की बहुत कोशिश करती, किंतु जब भी उसकी निगाहें उठती उस शख्स को घूरते ही पाती। वह उसे पहचानती भी नहीं थी। अभी नई नई घर में आई थी ना, किससे कहे और क्या कहे। ना जाने उस शख्स का क्या रिश्ता है इस घर से। अतः वह स्वयं ही उससे दूरी बनाकर रहती, किंतु वह उसके आसपास ही मंडराता रहता। शायद उसकी चुप्पी को वह कुछ और ही समझ रहा था। ऋतु मेहमानों के जाने का इंतजार कर रही थी कि शायद वह भी कोई मेहमान हो और चला जाए। क्यों आते ही वह घर में भखेड़ा खड़ा करे। 4 दिनों में एक एक करके सारे मेहमान विदा हो चुके थे, किंतु वह शख्स नहीं गया। अब उसे समझ आ गया कि वह घर का बड़ा दामाद है। बड़ी ननद अभी रुकी हुई थी और वह उनके पति थे। ऋतु का मन अब बहुत ही विचलित हो उठा था। कोई अपने घर की महिला से भी ऐसी बदतमीजी की हरकत कर सकता है, जबकि उसकी पत्नी उसके साथ ही हो, और वह भी अपनी ससुराल में। अब घर में सबके जाने से खालीपन हो गया था और उसकी चुप्पी से उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एकांत पाकर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा और गंदे मजाक भी करता। ऋतु बेहद परेशान, क्या करे। पति को कहे, पर क्या वो अपने जीजा जी की ऐसी बात सुनकर मेरी बात पर विश्वास करेंगे या मेरे ऊपर ही तोहमत लगा देंगे। बड़ी दुविधा में थी, करे तो क्या करे। सासू माँ को बोलूं, फिर तुरंत ही उसके मन में आया कि मुझे अभी इस घर में आए केवल 10-15 दिन ही हुए हैं, कहीं वो मुझे गलत ही ना समझ लें। एक दिन वह नीचे काम कर झीना चढ़ अपने कमरे की ओर जा रही थी। वहीं गैलरी में खड़े जीजाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कभी हमसे भी प्यार कर लिया करो, क्यों दूर भागती रहती हो। गुस्से में उसने अपना हाथ छुड़ाकर उन्हें क्रोधित निगाहों से देखा और लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। घबराहट से उसकी सांस फूल रही थी। उसे पता नहीं था कि कमरे में उसका पति मोहित लेटा हुआ है। उसे इस तरह घबराया देख वह उसके पास उठा और आकर बोला, क्या हुआ ऋतु, तुम इस तरह से घबराई हुई क्यों हो। वह उसे देखकर उसके सीने से बुरी तरह से लग कर रोने लगी। थोड़ा शांत होने पर उसने पहले दिन से लेकर आज तक की पूरी बात मोहित को बताई। वह बोला, तुम इतनी परेशान होती रही और मुझे बताया क्यों नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या बताऊं। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते। एक बार तो यह सुन मोहित भी चुप हो गया। शायद नहीं, ऋतु सही कह रही थी कि औरतों को ही गलत ठहरा दिया जाता, और ऋतु तो अभी नई नई इस घर में आई थी। जीजाजी तो 5 साल से इस घर में आ जा रहे थे। कौन उसकी बात पर विश्वास करता। ऋतु, दीदी 2-4 दिन बाद जाने वाली है, सो तुम थोड़ा संभल कर दूरी बनाकर समय निकाल लो। वह कुछ ना बोली। दूसरे दिन शाम को घूमने जाने का कार्यक्रम था। सब तैयार हो रहे थे कि कहीं बाहर जाकर खाना खाकर आएंगे। ऋतु भी तैयार हुई। तभी मोहित बोला, ऋतु, क्या तुम मुझे एक कप चाय बनाकर दोगी, थोड़ा सिर भारी हो रहा है। जी अभी लाई, कहकर वह तुरंत किचन की ओर बढ़ गई। तभी पीछे से एक हाथ लगाए जीजाजी आए और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वह पीछे मुड़ी और एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया और चीख कर बोली, जीजाजी, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है, जिसे आज आपने पार कर दिया है। आइंदा यदि रिश्ते आगे रखना चाहते हैं तो अपनी मर्यादा में रहना सीख लें, अन्यथा आपको नहीं मालूम कि मैं जूडो कराटो की चैंपियन हूँ, सो अपना ध्यान रखना।
आज तो इतना ही, आगे आप नहीं माने तो धूल चटा दूंगी। मेरी इतने दिन की चुप्पी को आपने गलत लिया, शायद मेरी सहमति समझे, किंतु मैं तो आपकी इज्जत कर ख्याल कर रही थी। आज वह सीमा रेखा खत्म हुई और आप मेरे क्रोध का शिकार बने। आगे आपकी इच्छा है, आप कैसा रिश्ता निभाना चाहते हैं। उसकी चिल्लाहट सुन वहां मोहित समेत परिवार वाले और अन्य सदस्य भी आ चुके थे, जिनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऋतु क्रोध से कांप रही थी। मोहित उसे बाहर ले आया और शांत कराया, फिर आकर परिवार वालों को पूरी बात बताई। सब सुन के हक्का बक्का रह गए। जीजा जी शर्म से गर्दन नहीं उठा पा रहे थे। दीदी तो उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि परिस्थिति को कैसे संभाले। पापा जी बोले, दुष्यंत बेटा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम छोटी बहन समान ऋतु के साथ ऐसा कुछ करोगे। जो हुआ उसे भूल समझकर हम तुम्हें इस बार माफ कर रहे हैं। आगे से अपनी सीमा रेखा में ही रहना, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव के लिए बंद ही समझो। मेरे लिए दोनों ही रिश्ते अहम हैं। यदि तुम दामाद हो तो ऋतु इस घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। जिस पर कोई नजरें डाले यह हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आगे तुम समझदार हो। पापा के निर्णय पर सबकी मौन सहमति थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।